राजीव जी, मैं कहूं कि अगर महाभारत से आख्यान लेकर के आऊं, उदाहरण लेकर के आऊं, तो महाभारत में भीष्म पितामह जो थे वो कौरवों की तरफ थे, चाहते थे पांडवों को, लेकिन वो पांडव की तरफ बेचारे थे नहीं। इस लड़ाई में भी जो लड़ाई होने जा रही है 2024 में, उसमें भीष्म पितामह जो अर्जुन के साथ आके खड़े हो गए, और अर्जुन कोई और नहीं, वो राहुल गांधी है। और ये जो पिछले 2-3-4 दिनों से जो आप देख रहे हैं, बीजेपी के सारे तीर जो है वो आ रहे हैं नीतीश कुमार की तरफ। ये तीर क्यों आ रहे हैं नीतीश कुमार की तरफ? इसलिए कि अब उनको खतरा पूरी तरह से उनके गले पर आ गया। उनको पता है कि बीजेपी हार जाने वाली है। और एक और उदाहरण से मैं आपको रखूं कि मंगलवार को भागवत जी ने नागपुर में एक सभा को संबोधित की, एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उसमें उन्होंने एक बात कही और उन्होंने कहा कि कोई भी एक नेता, एक संगठन, एक पार्टी देश में बदलाव नहीं ला सकती, और बदलाव लाने के लिए जनता को आगे आना होगा। ये कहने का क्या तात्पर्य? मैं ये मानता हूं कि यह संघ मान लिया है कि मोदी जी गए, संघ मान लिया है कि अब केवल संघ के भरोसे देश में जो है जनता नहीं चलने वाली है। ये हिंदू राज जो स्थापित कर रहे थे वो अब नहीं चलने वाला है, ये इनको समझ में आ गया है। और इनको ये भी समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी बीजेपी, मीडिया, ईडी, सीबीआई, जितने धड़े हैं, सबकी क्षमता जो है वो जनता के सामने प्रकट हो चुकी है। अब नीतीश कुमार पे आरोप लगाते रहे ये पलटू है, फलाना है, लेकिन आपने बड़ी अच्छी एक शुरुआत में बात कही कि नीतीश जी मीडिया से बचने की कोशिश नहीं करते और मोदी जी मीडिया से हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। नीतीश जी किसी बिजनेसमैन के चरण में नहीं बैठते हैं। कौन बैठते हैं ये आपको पता है। नीतीश जी हमेशा जनता के बीच रहते हैं। अभी पिछले दिनों जब इतना हल्ला हुआ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को लेकर के, मैं बिहार में ही था, तब नीतीश कुमार अपने जिला के गांव-गांव घूम रहे थे, लोगों से संवाद कर रहे थे। और नीतीश कुमार का जनता दरबार बिहार के बाहर के लोग भी जानते हैं, मीडिया में खबरें आती रहती है कि नीतीश कुमार जनता के दरबार में बैठे और उन्होंने जनता की परेशानियां सुनी। और वो जनता प्रायोजित जनता नहीं होती हमारी प्रधानमंत्री जी की तरह, जो टीवी पे तो आती है जनता ये कह करके कि ये प्याज का या लहसुन का बिजनेस की खेती करते हैं, लेकिन पता चलता है उसके पास खेती नहीं है, बार बार भांडा फूटा उनके झूठ का। तो नीतीश कुमार झूठ नहीं बोलते, ये पक्की बात है। और ये जो उनके परम मित्र बिहार के जो सुशील मोदी है, जिनको जयशंकर भाई ने कहा कि जो है राज्यसभा भेज दिया, किनारे कर दिया, उनको लगाया गया है कि आप ही सबसे विश्वसनीय नेता हो बिहार में, और आप जब कहोगे तो शायद नीतीश कुमार पर कुछ असर पड़ेगा। लेकिन उनका रुआंसा चेहरा देखिए, वो सब बता रहा है, और ये बता रहा है कि सुशील मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। अब राजीव जी, कुछ और बात मैं करना चाहता हूं कि देखिए, नीतीश कुमार की एक सबसे बड़ी खासियत है कि किसी से डरते नहीं, न ईडी से डरते हैं और न किसी नेता से डरते हैं। और आप जानते हैं कि जब नीतीश कुमार आए थे 2005 में, तो क्या स्थिति थी बिहार की, बिहार के बारे में क्या छवि थी। लेकिन पहला काम उन्होंने यही किया कि भैया अपराध मुक्त करा देंगे, और कितने गुंडे मारे गए, इनकाउंटर हुए, लापता हो गए, भूमिगत हो गए, वगैरह वगैरह वगैरह। और इवन अपनी जाति के गुंडों को भी नहीं बख्शा। बिहार में जातिवाद के बिना कहानी बनती नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने जातिवाद को हटा करके समावेशी काम किया। और उन दबे कुचले वर्ग को भी, लालू प्रसाद यादव जी ने दबे कुचले वर्ग को आवाज दी थी, उनको स्वर दिया था, उनके अंदर हिम्मत भरी थी। लेकिन दबे कुचले वर्ग सत्ता के साथ, या कहिए कि रोजगार के मौके पे, या समाज में उस तरह से घुल मिल नहीं पाए थे जो 15-17 सालों में नीतीश कुमार ने किया है। और बिहार में बिजली का मामला हो, सड़क का मामला हो, हर मामले में बिहार जो है आज मजबूती से खड़ा है। तो नीतीश कुमार से इनका मुकाबला मोदी जी का संभव नहीं है, और वो संभव इसलिए नहीं है कि व्यक्तिगत तौर पे नीतीश ज्यादा बड़ा चेहरा है। अब दूसरे भाग में हम जब बात करेंगे राजीव जी, तब हम आएंगे थोड़ा पॉलिटिकल जोड़ तोड़ पे कि जो ललन सिंह जी ने जो कहा है कि 40 सीट तो इनको हम हरा देंगे, बिहार, झारखंड और यहाँ 40 सीट पर इनको 40 सीट रोक देंगे।
बंगाल मिला करके। हम इन चीजों पे आगे अगले की बार में बात करेंगे।